Hello students, how are you all? Welcome back to our Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome back to our Hindi class. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? ग्रामर सीखा था, है ना? एंड पोयम 1, लेसन 1 एंड लेसन 3 हम पढ़ चुके हैं. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे पोयम नंबर 4, नन्हा पौधा. पोयम मीन्स की कविता. ओके, तो आज हम कौन सी कविता पढ़ने वाले हैं? 4. ओके, नन्हा पौधा. तो नन्हा पौधा मतलब कि स्मॉल प्लांट. तो वो नन्हा पौधा है वो कैसे बड़ा होता है? एक पहले छोटा सा बीज होता है, वो हमें जमीन के अंदर बहुत गहराई में डालना पड़ता है, फिर उसको पानी देना पड़ता है ना? फिर वो क्या होता है? बड़ा होता है, उसमें से क्या बनता है? पौधा बनता है. उसमें सूरज की किरणें भी पड़ती है ना? फिर नन्ही नन्ही बारिश की बूंदें भी पड़ती है, तब जाके ये पौधा होता है. इतने से छोटे बीज में से कितना बड़ा पौधा बनता है? तो अंदर जमीन के अंदर जब बीज होता है तब वो क्या करता है? तब वो सोया हुआ होता है. फिर उसके ऊपर क्या होता है? सूरज की किरणें पड़ती है, फिर बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें पड़ती है और पवन आता है हल्का सा, तब जाके वो बीज में से वो पौधा बनता है. ओके, तो ये कविता में नन्हे पौधे के बारे में बात की गई है. तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे? शब्दार्थ. तो फर्स्ट शब्दार्थ है अंतर. अंतर मतलब कि अंतः, भीतर मतलब कि अंदर. अंतर मीन्स क्या होता है? अंदर, इनर बीइंग. ओके, देन सेकेंड है निंद्रा. तो निंद्रा मीन्स की क्या होता है? नींद, सोना. निंद्रा मीन्स की सोना, नींद. और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लीप. क्या बोलते हैं? स्लीप, स्लम्बर भी बोलते हैं. देन मंद. थर्ड क्या है? मंद. मंद मीन्स की धीमा, हल्का, स्लो बोलते हैं ना, स्लो हवा आ रही है हम ऐसा बोलते हैं, तो ये मंद मतलब कि स्लो. देन फोर्थ है अलसाई, मतलब कि आलस्य से भरी. अलसाई मतलब कि हमारे अंदर आलस होती है, सुबह को हमें उठने का मन ही नहीं होता है, आलस आ जाती है ना? कई बार ऐसा भी होता है कि कोई काम करने का हमें मन ही नहीं होता है, तो अलसाई. ओके, तो अलसाई का मीनिंग क्या होता है? स्लगिश. क्या होता है? स्लगिश. देन फिफ्थ है अंगड़ाई, मतलब कि जब आप सोकर उठते हो तो ऐसे करते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? अंगड़ाई लेना बोलते हैं. ओके, तो अंगड़ाई मीन्स कि शरीर को तानना. आप ऐसे करते हो तो शरीर को तानते हो ना, मतलब कि टू स्ट्रेच लिम्स. आप अपने क्या करते हो? लिम्स को स्ट्रेच करते हो. ओके, तो उसको अंगड़ाई बोलते हैं. देन फिफ्थ है तन, मतलब कि शरीर, हमारा बॉडी. उसको हिंदी में तन भी बोलते हैं. हमारा बॉडी है पूरा, उसको हिंदी में तन भी बोलते हैं. देन संसार. तो संसार मीन्स कि ये जो पूरी दुनिया है उसको क्या बोलते हैं? संसार बोलते हैं. और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड. क्या बोलते हैं? वर्ल्ड. देन शक्ति. शक्ति मीन्स की ताकत, पावर. ओके, देन त्यागना. त्यागना मतलब कि छोड़ देना, छोड़ना. ओके, रिलिग्वेंश. क्या बोलते हैं उसको? रिलिग्वेंश. ओके, देन अद्भुत. अद्भुत मीन्स की अनोखा, विचित्र, क्या? सबसे अलग, अमेजिंग. ओके, तो ये थे हमारे शब्दार्थ. तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपकी फेयर बुक में पोयम नंबर 4 का हेडिंग देना है नन्हा पौधा, एंड देन आपको शब्दार्थ लिखने हैं. ओके, और शब्दार्थ आपको रीड करते करते लिखना है, ताकि आपको पता चले कि इसका मीनिंग ये होता है. ओके, तो चलो अभी हम नन्हा पौधा वो पोयम है उसमें क्या है वो हम देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारी पोयम नंबर 4 का नेम क्या है? नन्हा पौधा. क्या? नन्हा पौधा मतलब कि स्मॉल प्लांट. तो ये नन्हा पौधा है वो कविता है वो किसने लिखी है?
राजीव कृष्ण सक्सेना ने। किसने लिखी है? राजीव कृष्ण सक्सेना ने। ओके, तो चलो अभी हम पोयम देखते हैं। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, मतलब कि एक बीज था। क्या था? बीज, एक छोटा सा बीज था, उसको बहुत ही गहराई मतलब कि बहुत ही अंदर बोया गया था। मतलब कि हम कोई भी चीज़ें उगाते हैं, है ना, कोई भी पौधा हमें करना है तो उसके लिए हमें क्या डालना पड़ता है? बीज डालना पड़ता है। तो एक बीज है, ओके, वो बहुत ही गहराई में बोया गया था। उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। तो बीज होता है, उसमें से ही क्या बनता है? क्या होता है? पौधा होता है ना। इसलिए इधर कहा गया है कि बीज के अंतर मतलब कि अंदर, भीतर, ओके, इनर बीइंग। तो वो ही बीज के अंदर था एक नन्हा पौधा सोया। जब बीज होता है, काफ़ी दिन हो जाता है, तब वो बीच में से क्या निकलता है? पौधा बाहर निकलता है। इसलिए अभी इधर क्या कहा गया है कि वो बीज के अंदर नन्हा पौधा है, वो सोया हुआ है। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया। आप देख सकते हो कि ये बीज है ना, वो हमने कहाँ पे डाला? बहुत ही जमीन थी उसमें, बहुत ही गहराई में, बहुत ही अंदर डाल दिया। और देखो ये बीज है वो सोया हुआ है ना, आप देख सकते हो। तो ये बीज है, उसको किसने जगाया? मंद पवन ने जगाया। मंद मतलब कि धीमा। तो मंद पवन ने आकर पास जगाया। तो वो पौधा था, है ना। ये देखो, पहले बीज होता है, फिर उसमें से लीफ बाहर आते हैं, फिर पौधा बनता है उससे, है ना। तो वो पौधे को मंद पवन ने जगाया। नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। तो जब बारिश आती है तब उसकी बूंदें होती है, नन्ही नन्ही बूंदें। तो वो नन्ही नन्ही बूंदों ने क्या किया? वो पौधे के ऊपर जल बरसाया। फिर सूरज बोला, प्यारे पौधे निंद्रा दूर भगाओ। तो यहाँ पे आपको सन दिख रहा है, सूरज दिख रहा है ना। तो सूरज ने कहा पौधे को कि प्यारे पौधे तुम निंद्रा दूर भगाओ। मतलब कि निंद्रा मतलब कि नींद, तुम अभी नींद दूर भगा दो। नींद मतलब कि स्लीप, ओके। अलसाई आंखें खोलो तुम, उठकर बाहर आओ। तो सूरज है वो पौधे को बोल रहा है कि अलसाई मतलब कि आलस्य से भरी, मतलब कि तुम्हारे अंदर जो आलस है वो जाने दो और तुम आंखें खोलो और अभी उठकर बाहर आओ। ऐसा कौन कह रहा है? सूरज है वो नन्हे पौधे को कह रहा है। आँख खोलकर नन्हे पौधे ने तब ली अंगड़ाई। तो जब सूरज ने बोला कि अब तुम उठकर बाहर आ जाओ, अभी आलस त्याग दो, मतलब कि छोड़ दो, अभी आलस है अभी मत रखो, तुम बाहर आ जाओ। तब वो नन्हे पौधे ने आँख खोली और तब उसने क्या ली? अंगड़ाई ली, मतलब कि शरीर को तानना। हम कई बार ऐसे करते हैं, जब हम उठते हैं तो हम कैसे ऐसे हमारी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? अंगड़ाई बोलते हैं। तो वो नन्हे पौधे ने क्या ली? तब अंगड़ाई ली। एक अनोखी शक्ति सी उनके तन में आई। तो नन्हे पौधे के शरीर में एक अनोखी शक्ति मतलब कि पावर, ताकत, वो आया। कहाँ पर आया? उसके तन मतलब कि उसकी बॉडी में एक अनोखी शक्ति उसने महसूस की। नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया। तो पौधा अभी बाहर आ गया, उसने क्या छोड़ दिया? अपनी नींद भी छोड़ दी एंड आलस भी उसने छोड़ दिया और फिर पौधा बाहर आया। बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। तो जब वो उठा तो उसका पता चला कि बाहर का संसार है वो तो कैसा अनोखा है, वो तो कैसा अद्भुत है, बहुत ही अमेजिंग है।
तो उसने नींद छोड़ दी, नींद से वो जागा एंड अपने उसके शरीर में जो आलस थी वो उसने छोड़ दी। तभी उसको क्या देखने को मिला कि बाहर का संसार है वो कैसा है। तो हमें भी हमारे जीवन में कभी भी हमें आलस करनी चाहिए नहीं, कोई भी काम में हमें आलस करनी चाहिए नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये पूरी पोएम है वो अच्छे से रीड करनी है। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कौन सी कविता पढ़ी? पोएम नंबर 4, नन्हा पौधा। ओके, तो आपको क्या करना है? शब्दार्थ लिखना भूलना नहीं है, पर शब्दार्थ लिखो तब सबसे पहले आपको मार्जिन में पोयम का नेम लिखना है। ओके, पोयम नंबर 4, नन्हा पौधा, ऐसा हेडिंग देना है एंड देन आपको शब्दार्थ लिखने हैं। ओके, एंड मैंने आपको जो भी होमवर्क दिया है वो आपको कंप्लीट करना है। ओके, एंड मैंने मेंशन किया हुआ है कि कौन सी एक्सरसाइज है वो फेयर बुक में करनी है एंड कौन सी एक्सरसाइज है वो टेक्स्ट बुक में करनी है। ओके, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।